नमस्कार, मेरा नाम सुजिंदर है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ पेरेंटिंग टिप्स से रिलेटेड। और आज लास्ट वीडियो में लेके आई थी पेरेंटिंग टिप्स से रिलेटेड कि माँ बेटी का रिश्ता। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें है कि माँ बेटी के रिश्ते को और मजबूत कैसे बनाया जाए। कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपनी माँ और अपनी बेटी से बिल्कुल ना करें कि इस रिश्ते में कहीं दरार ना आ जाए। तो हमें इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, खासकर टीनेजर में जब लड़कियां आती हैं तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो ना करें। उससे पहले मैं कुछ आजकल इतना पॉपुलर सॉन्ग है उसकी कुछ लाइनें आपको बताऊंगी। एक ही लाइन बताऊंगी। परियों के जैसी प्यारी इस घर में एक परी है। परियों के जैसी प्यारी इस घर में एक परी है। जन्नत है उसी से दुनिया, ये घर और ये ज़मीन है। जन्नत उसी से दुनिया, घर और ये ज़मीन है। परियों से भी प्यारी, परियों से जैसी प्यारी एक सुंदर परी है। परियों के जैसी प्यारी इस घर में नन्ही परी है। परियों के जैसी प्यारी इस घर में एक परी है। तो बच्चों, ये बहुत ही बेटी के लिए बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ हैं। और कुछ कवि ने ऐसे कह रखा है, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से होती है। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से होती है। बेटियां भी तो घर की रोशनी किया बेटियां भी तो घर में रोशनी किया करती हैं। बेटियां भी तो घर में रोशनी किया करती हैं। तो कुछ ऐसे ही बेटियों के ऊपर बहुत सारी कविताएं बनाई गई हैं। लेकिन जो माँ बेटी का रिश्ता है बहुत ही नाजुक और बहुत ही प्यारा होता है। अगर बेटी के साथ दोस्ती कर ली जाए तो वो ही एक फ्रेंड्स का रिश्ता बन जाता है। उसकी परवरिश हम इतने अच्छे से करते हैं, उसकी परवरिश इतने अच्छे से करते हैं तो कि हम कुछ बातों को भूल जाते हैं कि हमें अपनी बेटी के साथ नहीं करनी चाहिए। उन्हीं बातों को मैं लेके आपके सामने पेश हुई हूँ। आज है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, अपनी बेटी को कभी बार बार जताना नहीं चाहिए कि तुम लड़की हो। कभी अपनी बेटी से ये मत जताइए कि तुम लड़की हो। अरे काश लड़का होता। अरे तुम रहने दो, तुम लड़की हो, तुम कहाँ जाओगी। ऐसे बिल्कुल नहीं कहना। लड़कियां भी लड़के से कम नहीं होती। कहा है बार बार ये जताना कि तुम लड़के की तरह कपड़े क्यों पहनती हो, तुम लड़की हो, तुम लड़के की तरह क्यों चलती हो, तुम ऐसे मत चला करो, तुम रात को घर मत लेट आया करो, कोचिंग से टाइम पे आ जाया करो, अपने सर या मैडम को बोल दिया करो टाइम पे छोड़ा करें। तुम लड़की हो, लड़का होता तो और बात होती। कभी ऐसी बातें नहीं करना, क्योंकि आजकल तो लड़का लड़की में फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं करता, ऐसी बातें तो कोई नहीं करता, क्योंकि जनरेशन चेंज हो गई है। तो ऐसी बातें कभी अपनी बेटी से ना करें। तो उसमें जो नेगेटिव आ जाती नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे ऐसे कमेंट्स दिए जाते हैं। तो उसकी जो फीलिंग्स है ना, वो आप नहीं समझ पाएंगे कभी। इसलिए बेटी से कभी ऐसा ना कहें कि तुम लड़की हो, लड़का नहीं। और सेकंड पॉइंट, ससुराल वाले क्या कहेंगे। ससुराल वाले क्या कहेंगे, हर बात बात पे ये टोकना कि ससुराल वाले क्या कहेंगे। पतली है तो कहना अरे तुम तो बहुत पतली हो, तुम्हारी शादी होगी तो ससुराल वाले क्या कहेंगे, कुछ खिलाती पिलाती नहीं क्या, तुम्हारी माँ ने कुछ खिलाया नहीं क्या। अगर मोटी हो जाए तो अरे पतली हो जाओ, ससुराल वाले क्या कहेंगे। अगर जरा सा हंसने लग जाए, अरे धीरे हंसा करो, लड़कियां तेज नहीं हंसती। इस तरह के कमेंट कभी ना करें। खाना खा रही है, खाना खा रही है, फ्रीडम होकर अपना खाना खा रही बैठ, अरे खाना आराम से खाओ, तहजीब से खाओ, ऐसे क्यों खाना खा रही हो। कल को ससुराल जाओगी तो क्या कहेंगे ससुराल वाले। सोने, इतनी जल्दी सो जाती हो, इतनी लेट उठती हो, ससुराल जाओगी तो क्या कहेंगे, माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या। ऐसे कमेंट्स अपनी बेटी को कभी ना करें, क्योंकि ये पतली होना, खाना खाना, सही से खाना, हंसना नहीं, लड़कियां इतना तेज तेज नहीं हंसती, धीरे बोलो, लड़कियों को तेज नहीं बोलना चाहिए। आप पता है जो टीचर्स होते हैं, जो लेक्चरार्स होती हैं, उनकी अगर आवाज ही तेज हो ना, बुलंद हो, आवाज तेज होती है, तभी वो एक टीचर कहलाती है, ये लेक्चरार कहलाती है। तो कोई भी भाषण देने वाली, आप देखो नेता कितनी लेडीज है ना। तो ऐसा नहीं है कि धीरे बोलो, ससुराल वाले क्या कहेंगे, इतना तेज मत बोलो, लड़कियों को धीरा बोलना चाहिए, लड़कियों को धीरे बोलना चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए। नहीं, ऐसी बातें कभी भी अपनी बेटी के साथ ना करें, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। वो कहेगी मैं इतनी बुरी हूँ क्या, हर बार मुझे ससुराल, वो ससुराल वालों की तरफ से उनकी उसकी पॉजिटिविटी की नहीं आएगी।
एक नेगेटिविटी आएगी उसके पास, वो एक उसके अंदर डर बैठ जाएगा, अरे ससुराल जाके ऐसा होगा क्या, ससुराल जाके, इसी तरह की बातें उसके साथ बिल्कुल ना करें। और ये काम कभी ना करें, उसे रिस्पेक्टेबल बनाना है। ये काम ना करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत उठाना, ऐसा मत करें। बच्चे तू पढ़ ले, मैं कर लूँगी, अरे तेरे से नहीं होगा, मैं खुद कर लूँगी, तेरे बस का नहीं है, ऐसे नहीं कहें। किसी भी काम को ऐसे मत कहें कि नहीं तू मत कर, तेरे से नहीं होने का, मैं कर लूँगी। नहीं भाई, चलो बेटा मिल के करते हैं, मिल के काम करोगे, रिश्ता मजबूत होगा और बच्ची को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आप कभी बेटी के साथ बातें शेयर करें और बेटी बेटी की फीलिंग्स को समझे, उससे पूछे, वो आपके साथ बात शेयर करेगी, तो रिश्ता देखना कितना खूबसूरत है, फूल की तरह खिलता हुआ रिश्ता होगा आप दोनों का। और दुनिया भी देखेगी कि कितने माँ बेटी का रिश्ता कितना अच्छा है। पूछेंगे, अरे तुमने अपनी बेटी को इतना बड़ा पाला, क्या करा, मेरी बेटी तो मेरा सुनती ही नहीं, तो उन्हें आप टिप्स दे सकते हो, जैसे मैं सॉरी। और सेकेंडली, डर कभी ना बढ़ाएं उसका, कभी डर ना बढ़ाएं। डर यानी कि अगर बच्ची डरती है, अरे ऐसे मत जा, पीरियड्स प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल मत जा, बैठ जा घर पे, अगर कपड़े गंदे होंगे तो वहाँ सब देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा डर मत बैठाएं उसके मन में। आजकल तो कई प्रिकॉशंस चल पड़े हैं, उसके बारे में बताइए ना। अगर आप यूज़ नहीं करते, जनरेशन चेंज हो रही है, बेटी को यूज़ करने दीजिए, हाइजीनिक से दूर रखिए उसे बताइए क्लीनेस कितनी ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। और सेकेंडली, कभी ये ना कहें, ये डर ना डालें, अरे नहीं तुम लड़कों के स्कूल में क्या करोगी जाके, लड़कियों के स्कूल में डालूंगी ना मैं तुम्हें, लड़कों के स्कूल में तो लड़के कुछ कुछ कमेंट पास करते हैं, वहाँ नहीं जाना। उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, उनका कॉन्फिडेंस गिराइए मत ऐसा कहकर, और कॉन्फिडेंस बनाना है, सेल्फ डिपेंड बनाना है उसे, उसे अपने काम खुद करने चाहिए, ये बताना है। तो चौथा पॉइंट था कि उसके अंदर डर ना बढ़ाए, उसका कभी भी डर ना बढ़ाए। बार बार ऐसी बातें बोलकर उसके अंदर डर बैठ जाएगा तो वो डर से भागने लगेगी। तो इसीलिए कहती हूँ मैं, उसके अंदर डर मत दिखाए। एज ए गर्ल तुम ये बात तुम नहीं कर सकती, एज ए गर्ल, गर्ल हो नहीं हो, तुम लड़की हो, तुम ऐसी बात नहीं कर सकती, इस तरह के कमेंट पास मत कीजिए। फिफ्थ पॉइंट, एज ए गर्ल तुम ये नहीं कर सकती, ऐसे बात मत करिए। बाहर बाहर पढ़ने नहीं जाना, क्यों बाहर पढ़ने नहीं जा सकती, क्यों, तुम तो लड़की हो, लड़का जा सकता है शहर से बाहर पढ़ने, लड़कियां नहीं जा सकती, लड़कियां तो घर में ही पढ़ो। यहाँ हमारे शहर में इतनी सारी वो मिल जाती है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, यहाँ पर पढ़ो ना, तुम यहाँ पर डिग्री लो, यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन करो, बाहर नहीं जाती, तुम लड़की हो, तुम बाहर नहीं जा सकती, नौकरी करनी है, अरे यहीं रहकर नौकरी करो, कल को तुम्हें ससुराल जाना है, तुम्हें कौन सा वो घर में बर्तन ही तो मांजने हैं, तुम्हें कौन सा नौकरी करनी है, बाहर जा रही हो तुम नौकरी करने के लिए, घर पे रहो, यहीं पे नौकरी कर लो अपने शहर में, दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे शहर में पता है क्या क्या होता है फिर लड़कियों के साथ, ऐसे ऐसे होता है। फिर इस तरह के डर ना डालें और ऐसी बातें ना कहें कि एज ए गर्ल तुम तो एक लड़की हो, तुम नहीं जा सकती बाहर, तुम बाहर जाके पढ़ नहीं सकती, बाहर जाके तुम नौकरी नहीं कर सकती, तुम स्पोर्ट्स नहीं ले सकती, तुम गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लड़कियां थोड़ा ना पार्टिसिपेट करती है, लड़कियां थोड़ा ना गेम्स में खेलती है, आर्मी ऑफिसर, अब बच्ची कहती है आर्मी ऑफिसर बनना है, या मुझे नेवी में जाना है, या मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, अरे नहीं नहीं, नेवी और आर्मी में तो लड़के अच्छे लगते हैं, लड़कियां नहीं अच्छी लगती वहाँ पर, इस तरह के कमेंट्स ना करें। सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर लड़की कहती है कि मुझे म्यूज़िक लेना है, या मुझे सब्जेक्ट्स की में कुछ और अच्छा करना है, मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए, फैशन डिज़ाइनिंग करना है, तो उसे इन चीज़ों से दूर मत रखिए। ऐसा मत करें, नहीं तुम तो लड़की हो, तुम नहीं कर सकती ये काम, तुम तो होम साइंस ले लो, म्यूज़िक क्या करोगी लेके, तुम्हारे आगे लाइफ में म्यूज़िक काम नहीं आएगा, तुम्हारे होम साइंस काम आएगा, क्योंकि फिर तुम्हें खाना बनाना आएगा, तो पेट जो शादी के बाद तो तुम्हें खाना ही बनाना है। इस तरह के कमेंट पास मत कीजिए। लड़की है तो क्या क्या वो आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकती, क्या वो नेवी ज्वाइन नहीं कर सकती, सिर्फ वो टीचर ही बन सकती है, और वो भी अपने देश में रहकर, क्यों बाहर नहीं जा सकती। आजकल इतनी अपॉर्चुनिटी है बाहर जाने के लिए। अब मेरे को प्राउड फील होता है कि मैंने अपनी बेटी को बाहर पढ़ाया है, या मेरी बेटी बाहर जाके जॉब कर रही है, या मेरा मेरा है मन में कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा बाहर जाए। तो ये एक माँ को
ऐसा होना चाहिए, जो बच्चे चाहते हैं उनकी अकॉर्डिंग चले। बच्चों को कभी डर ना बैठाएं बच्चों के अंदर, और कभी बच्चों के अंदर जो नेगेटिविटी मत डालें, ये मत करें। कभी नेगेटिव एग्जाम्पल मत दे, नेगेटिव एग्जाम्पल मत दे। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। उन्हें बोलो तुम्हारा ड्रीम है, तुम पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि तुम्हारा क्या ड्रीम है, जो तुम्हें बनना है, जो तुम्हें पढ़ना है, जो सब्जेक्ट तुम्हें चूज करना है वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को कहते हैं, अरे तुम तो मेरी जान हो। और इतना प्राउड फील करते हैं, इतना मैं नहीं करती हूँ प्राउड फील जितना हस्बैंड करते हैं प्राउड फील। इस तरह से बेटियों के लिए तो बाप से पूछो, बाप के अंदर क्या फीलिंग्स होती है अपनी बेटी के लिए। जितना बेटी को आगे बढ़ता हुआ बाप एक कर सकता है ना कि हाँ मेरी बेटी प्राउड फील कर सकता है, मुझे लगता माँ के अंदर वो होगी, मेरे अंदर नहीं है इतनी। लेकिन मैंने अपनी बेटी को हमेशा ही सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है, उसके ड्रीम जो भी रहे हैं उनको पूरा किया है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप प्लीज़ नेगेटिव एग्जाम्पल मत डालें, मत दें उसे नेगेटिव एग्जाम्पल। ओके, 6 पॉइंट है, तुम तो चली जाओगी, तुम तो चली जाओगी, तुम तो खुद से उड़ जाओगी, तुम तो पराया धन हो। इस तरह की नेगेटिव थॉट्स मत कीजिए कि तुम तो चली जाओगी, तुम क्या करोगी, तुम तो चली जाओगी, तुम तो दूसरे घर चली जाओगी, तुम तो पराया धन है, तुम तो उड़ जाओगी। इस तरह के कमेंट्स मत कीजिए। 7 पॉइंट, जाने अनजाने क्या बोलते हैं, हमने बेटे बेटी की तरह पाला है तुझे। जाने अंदाजे कई बार बोल देते हम, हमने तो तुझे बेटी की तरह पाला है, हमारी चोरी छोरों से कम थोड़ी ना है। कभी कभी हम ऐसे कमेंट्स पास कर देते हैं, लेकिन क्या हम अपने दिल से पूछें, क्या हम वाकई में ही अपनी बेटी को इस तरह से मानते हैं, या सिर्फ हम मुंह से ही बोलते हैं कि तुम बेटे बेटे से कम थोड़ी ना हो। तो अगर हम इस तरह से बोलते हैं ना, हमारी चोरी छोरों से कम नहीं है, तो हम तब भी लड़का लड़की में फर्क कर रहे हैं। आप इसी लाइन को ही देख लीजिए, हमारी छोरी छोरों से कम थोड़ी ना है, तो हम तब भी लड़का और लड़की में फर्क कर रहे हैं। तो ये फर्क नहीं करना है। बात बात पर बोलना नहीं कि तेरी शादी हो जाएगी, अगर तेरी शादी हो गई मैं तो गंगा नहा लूंगी, तेरी शादी हो गई तो मेरे तो पाप धुल जाएंगे। इस तरह की बातें मत की। तुम तो बोझ हो, यह कहकर बार बार उसे मत बोली तुम तो बोझ हो, तुम तो दूसरे घर चली जाओगी, तुम तो पराया धन हो, तुम तुम शादी कर लोगी और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं तो गंगा नहा लूंगी। इस तरह के, क्या मैं इतनी, फिर लड़की को लगता है क्या मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं अपने पैरों पर स्टैंड हो सकूँ। फिर उसे फील होता है, जैसे कि आप बोलोगे ना कि तू तेरी शादी हो जाएगी तो मैं तो गंगा नहा लूंगी। अरे क्या बस इतने ही है मेरे माँ बाप के अरमान? तो वो अपने अरमानों को भूलकर आपके अरमानों की तरफ देखने लग जाती है। अरे नहीं, मेरी मम्मी कह रही शादी करनी है, चलो मैं शादी करूँगी। फिर जो उसके ड्रीम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, जाने अनजाने में कभी भी ऐसा ना करें। और उसे मोटिवेट बनाएं, उसे सेल्फ डिपेंड बनाएं, और उससे उसे घर में रहकर ही, जैसे जिस घर में लड़कियां होती हैं और घर में बरकत होती है, रहमत होती है, जिस घर में बेटी होती है अपने घर की जान होती है, हंसती है बेटियां। अगर बेटी की शादी हो जाती है तो हम ये क्यों कहते हैं, अरे तुम तो बेटी की शादी होगी पहले तो बोल देता है गंगा नहाऊंगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी मेरे सिर से बोझ उठेगा। फिर बाद में जब बेटी चली जाती है फिर कहते हैं अरे बेटी की जाने के बाद तो घर सुना सुना हो गया, होता है ना। तो प्लीज़ ये जो कमेंट्स मैंने दिए हैं 7 पॉइंट्स, तो इसको अपनी बेटी के साथ कभी इस तरह से कमेंट्स मत करें। उसको हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, उसका साथ दें और उसके साथ एज ए फ्रेंड की तरह बिहेव करें, और उसके साथ हमेशा खड़े रहें, और उसके ड्रीम्स के लिए हमेशा खड़े रहें। उसे बोलिए कि बेटा जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हें करना है वो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे सही गलत की पहचान अवश्य कराएं। ये आपकी ड्यूटी बनती है। प्यार करें लिमिट में, कहाँ गलत है बेटी उसे रियलाइज़ कराएं कि बेटा ये गलत है, क्योंकि इस एज में आकर बच्चे अपनी बात ऊपर रखते हैं, माँ बाप की बात को दबा देते हैं। तो बड़े ही प्यारा, बड़ा ही नाजुक रिश्ता है, इसको बड़े ही प्यार से समझाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि बेटियों को अपनी माँ के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।
और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी कि बेटी को अपनी माँ के साथ किस तरह से बिहेव करना है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। पसंद आए होगी लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। टेक केयर।